जैसा कि आप सभी को पता है कि थोड़े दिनों पहले आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा एक कैलेंडर जारी किया गया था। उस कैलेंडर में ये कहा गया था कि स्कूल एजुकेशन के अंदर लाइब्रेरियन के 100 पदों पर आपका जो है वैकेंसी आने वाली है दोस्तों। तो मैं इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज हम इस वीडियो के अंदर आपका जो लाइब्रेरियन का जो सिलेबस है उस सिलेबस को हम एनालिसिस करेंगे। कौन कौन से टॉपिक अपन को पढ़ने, कौन कौन से यूनिट है, किस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आंध्र प्रदेश लाइब्रेरियन एग्जाम 2026 की तैयारी करने वाले तमाम विद्यार्थियों का ऑनलाइन स्कूल इंडिया फॉर डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है दोस्तों। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम इस क्लास को शुरू करने से पहले आपको पता है कि आपके यहाँ पर लाइब्रेरियन के कितने पद है दोस्तों? 100 पद है यहाँ पर। और आपका जो नोटिफिकेशन है, तो आपको पता है आपका जो जॉब कैलेंडर जारी किया गया था, उस जॉब कैलेंडर के हिसाब से आपका जो नोटिफिकेशन है वो नोटिफिकेशन आपको अक्टूबर 2026 को जारी किया जाएगा। अक्टूबर 2026 को आपका नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। आपके जो फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो लास्ट डेट आपकी रहेगी 4 नवंबर 2026, ये आपकी लास्ट डेट रहेगी। और आपका जो मेन एग्जाम है वो मेन एग्जाम आपका रहेगा फरवरी 2027। कहाँ तक रहेगा? फरवरी 2027 में आपका मेन एग्जाम के अंदर होगा दोस्तों। तो कुल मिलाकर मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि आपके पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि इस एग्जाम की तैयारी करने के लिए। मैं ये चाहता हूं कि आप अभी से तैयारी कीजिए ताकि नोटिफिकेशन से पहले आप अपना सिलेबस को पूरा कर लीजिए दोस्तों। और सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूं, हालांकि जो ये सिलेबस है, ये आपका जो सिलेबस है वो आंध्र प्रदेश के अंदर जब भी कोई भी लाइब्रेरियन की वैकेंसी आती है उसमें सेम ही चलता रहता है, ठीक है ना। हालांकि ये जो सिलेबस आपका कॉलेज एजुकेशन है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि लाइब्रेरी साइंस का जो सिलेबस है, तो लाइब्रेरी साइंस का जो सिलेबस है लगभग 90% जो होता है वो हमेशा सेम ही रहता है, सेम ही टॉपिक होते हैं। इसलिए आपको ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। आज हम केवल और केवल लाइब्रेरी साइंस सब्जेक्ट को लेकर हम एनालिसिस करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं आपके जो सिलेबस है उस सिलेबस के बारे में। इसके अंदर आपके 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपके 150 मिनट का होगा और आपके जो है 300 मार्क्स का जो है पेपर होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपका सिलेबस में जो जनरल पेपर होगा। अब बहुत सारे विद्यार्थी कह रहे हैं कि सर हो सकता है कि जनरल पेपर हो या नहीं हो। अगर जनरल पेपर है तो जनरल पेपर का जो सिलेबस आपका इस प्रकार से रहेगा, जिसके अंदर नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस है, करंट अफेयर है, आपका जो इंडियन पॉलिटिक्स है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंडिया है, और जो है फिजिकल जियोग्राफी है, डिजास्टर मैनेजमेंट है, ये तमाम जो जीके जो स्टैटिक जो है लॉजिकल रीजनिंग है, डेटा एनालिसिस है, ये जो तमाम जो टॉपिक है वो आपके जीके जीएस का रहेगा। लेकिन हम केवल और केवल बात करें यहाँ पर पेपर 2। पेपर 2 का मतलब होता है लाइब्रेरी साइंस, क्योंकि आपका जो सिलेक्शन का जो आधार है, आपके सिलेक्शन का जो फाउंडेशन है वो आपका सेकंड पेपर रहेगा, यानी लाइब्रेरी साइंस रहेगी दोस्तों। तो आपके पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आफ्टर लॉन्ग टाइम यू आर हैविंग अ गुड वैकेंसी ऑफ लाइब्रेरियन। लंबे समय के बाद एक अच्छी वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है। तो सबसे पहले आज हम बात करते हैं पेपर 2 लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, जिसमें सबसे पहली जो यूनिट है वो यूनिट है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड सोसाइटी। ये आपकी पहली यूनिट है जिसमें सूचना, समाज और कम्युनिकेशन के बारे में बात करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम बात करते हैं, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है कि नॉलेज सोसाइटी क्या होता है, इंफॉर्मेशन जनरल क्या होता है, फिर उसके बाद आपका कम्युनिकेशन, उनके कौन कौन से चैनल, बैरियर, फिर हम बात करते हैं आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, फिर हम कॉपीराइट जो है, नॉन प्रिंट मीडिया, सेंसरशिप प्रिंट, और सबसे इंपॉर्टेंट राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट क्या होता है, नेशनल इंफॉर्मेशन पॉलिसी और नेशनल नॉलेज कमीशन। तो ये जो टॉपिक होंगे वो आपके क्या रहेंगे दोस्तों? सब्जेक्ट में रहेंगे। फिर हम बात करते हैं दूसरा जो होता है फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस, यानी पुस्तकालय और सूचना विज्ञान का आधार, जिसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस, टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी एंड देयर फंक्शन, रोल ऑफ यूजीसी, लाइब्रेरी मूवमेंट एंड लाइब्रेरी लेजिस्लेशन इन इंडिया, लाइब्रेरी एक्सटेंशन सर्विस, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन। उसके बाद जितने भी ये आपके लाइब्रेरी एसोसिएशन है, चाहे वो इंडिया के हो, यूके और अमेरिका, इन तीनों देशों के जितने भी एसोसिएशन है, जिसमें हम ILA, आइजलिक, इटलीस, अल्फा
ये तमाम जो टॉपिक है ये आपके यूनिट 2 के अंदर रहेंगे। तीसरा यूनिट हम बात करते हैं दोस्तों आपके इंफॉर्मेशन सोर्सेस, जिसे हम कहते हैं सूचना स्रोत, ठीक है, जिसके अंदर हम बात करेंगे इंफॉर्मेशन सोर्स, जिसमें 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है प्राइमरी सोर्स, दूसरा सेकेंडरी, और तीसरा क्या होता है, टर्टियरी होता है, जिसमें हम बात करेंगे डॉक्यूमेंट्री और नॉन डॉक्यूमेंट्री के बारे में। फिर हम बात करते हैं रेफरेंस सोर्सेज कौन से होते हैं, इंसाइक्लोपीडिया, डिक्शनरी, ज्योग्राफिकल सोर्स, बायोग्राफिकल, ईयर बुक, अलमार्क, डायरेक्टरीज एंड हैंडबुक, स्टैटिकल, ये तमाम जो टॉपिक है ये आपके इंफॉर्मेशन जो है सोर्स के अंदर रहेंगे। फिर हम बात करेंगे बायोग्राफिकल सोर्सेज, ई डॉक्यूमेंट्स हो गया, डेटा, बिब्लियोग्राफिक, न्यूमरिक और CDS IS से तमाम जो ये टॉपिक आपके यूनिट 3 में रहेगा। फिर हम बात करते हैं यूनिट 4। यूनिट 4 होता है इंफॉर्मेशन सर्विसेज, जिसमें हम बात करेंगे इंफॉर्मेशन सर्विसेज और उनके टाइप्स। फिर हम बात करेंगे इंडेक्सिंग और एब्स्ट्रैक्टिंग सर्विस, जिसमें हम बात करेंगे CS के बारे में। दूसरा हम बात करेंगे SDI, और तीसरा हम बात करेंगे ऑनलाइन सर्विस, और चौथा हम बात करेंगे डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विसेज के बारे में। फिर हम बात करेंगे यूजर एजुकेशन, यूजर स्टडी के बारे में। फिर इंफॉर्मेशन सीकिंग एंड इंफॉर्मेशन नीड्स के बारे में हम बात करते हैं। ये 4 यूनिट हो गए। उसके बाद आपका जो 5वां यूनिट होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंफॉर्मेशन प्रोसेस यानी क्लासिफिकेशन और कैटलॉगिंग। कौन कौन सी क्लासिफिकेशन स्कीम है, सबसे पहले हम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नॉलेज के बारे में बात करते हैं। लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, कैनन्स हो गया, प्रिंसिपल्स हो गया, कॉल नंबर हो गया, आइसोलेट हो गया, फिर DDC, UDC और CC हो गया। फिर उसके बाद हम कैनन्स हो गया, लॉ, प्रिंसिपल, CCC, ACR2, ISBD, मार्क, CCF और प्री कोऑर्डिनेट, पोस्ट कोऑर्डिनेट, थिसोरस, लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग, और उसके बाद सर्च स्ट्रेटेजिक, बुलियन ऑपरेटर एंड मैनेजमेंट। ये जो टॉपिक होते हैं आपके यूनिट 5 में। फिर हम बात करते हैं यूनिट 6। यूनिट 6 के अंदर आता है लाइब्रेरी मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट के कौन कौन से प्रिंसिपल, फंक्शन, स्कूल ऑफ थॉट कौन कौन से होते हैं, इनमें प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, डेलीगेटेड ऑफ अथॉरिटी, डिसीजन मेकिंग, ये जो तमाम जो टॉपिक होंगे वो लाइब्रेरी मैनेजमेंट है। फिर हम बात करते हैं कलेक्शन, डेवलपमेंट बुक्स हो गया। फिर हम बात करते हैं सीरियल, नॉन बुक, मटेरियल सेक्शन हो गया। फिर हम बात करते हैं ISBN, ISSN हो गया। फिर हम बात करते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, मैन पावर, प्लानिंग, जॉब एनालिसिस, जॉब डिस्क्रिप्शन, सिलेक्शन, ये किस प्रकार से ट्रेनिंग दी जाती है, डेवलपमेंट, स्टाफ मैनुअल, लीडरशिप और परफॉर्मेंस हो गया। फिर हम बात करते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट, रिसोर्सेज जनरेशन, जिसमें टाइप ऑफ बजट, बजट क्या होता है, कॉस्ट एंड कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस क्या होता है, PRT क्या होता है और CPM क्या होता है। फिर लाइब्रेरी मैनेजमेंट, कौन कौन से लाइब्रेरी के अंदर मैनेजमेंट होता है, बिल्डिंग क्या होती है, इक्विपमेंट हो गया, ये TQM, ये तमाम टॉपिक जो है आपके लाइब्रेरी मैनेजमेंट के होते हैं। फिर हम बात करते हैं यूनिट 7, जिसके अंदर हम बात करते हैं फाउंडेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी IT। तो IT में IT का कॉन्सेप्ट, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर स्टोरेज डिवाइसेस। फिर हम बात करेंगे सिंगल यूजर, मल्टी यूजर, टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। फिर हम बात करते हैं सर्वर टेक्नोलॉजी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्वर। फिर हम बात करेंगे कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जिसमें हम बात करेंगे मॉडर्न सर्चिंग डिवाइसेस, सर्कुलेशन मैसेजेस, PSS गेटवे, अर्थनेट एंड हब एंड स्विचेज, कम्युनिकेशन मीडिया और ISDN। ये जो तमाम जो टॉपिक है ये आपके किस में रहेंगे, IT में रहेंगे। फिर हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन में डिजिटल है, डिजिटल कलेक्शन, डिजिटल राइट मैनेजमेंट, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर यूज्ड फॉर डिजिटलेशन, ये तमाम जो टॉपिक है ये आपके इसमें आएंगे, ठीक है। फिर हम बात करते हैं कम्युनिकेशन टूल और टेक्निक में, जिसमें हम ईमेल के बारे में, टेली कॉन्फ्रेंस, वीडियो कॉन्फ्रेंस, वॉइस मेल, हाइपर टेक्स्ट, हाइपर मीडिया हो गया। फिर ओपन सोर्स एंड प्रायोरिटी सॉफ्टवेयर हो गया। फिर स्टैंडर्ड, प्रोटोकॉल, फॉर्मेट, ये तमाम टॉपिक रहेंगे। फिर अगर हम बात करते हैं इंटरनेट कम्युनिकेशन की, इंटरनेट कम्युनिकेशन हो गया, फीचर्स एंड डेवलपमेंट हो गया, इंटरनेट कनेक्टिविटी टाइप्स और डाटा सिक्योरिटी और वायरस सिक्योरिटी मेथड हो जाएगा। फिर अगला जो आपका जो है 8वां जो है ये रहेगा लाइब्रेरी ऑटोमेशन एंड नेटवर्क। मतलब लाइब्रेरी ऑटोमेशन क्या होता है, टाइप्स कौन कौन से होते हैं आपके, लेनवेन, फिर इसमें रिसोर्स शेयरिंग नेटवर्क, अर्नेट है, निकनेट है, डेलनेट, OCLC, इन्फ्लूनेट, लाइब्रेरी कंसोर्टिया, ठीक है ना, इंटरनेट कंपोनेंट, सर्वर, ब्राउजिंग, वेब ब्राउजर, सर्च इंजन, मेटा डेटा, डिजिटल ऑब्जेक्ट, नेशनल एंड इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये जो तमाम जो टॉपिक है ये आपके यूनिट 8 के अंदर रहेगा दोस्तों। लास्ट जो है आपके 9th जो यूनिट है वो रहेगी रिसर्च मैथोलॉजी यानी टाइप्स ऑफ रिसर्च,
साइंटिफिक मेथड, हाइपोथेसिस, डेटा कलेक्शन मेथड, सैम्पलिंग टेक्निक्स हो गया। मेथड ऑफ रिसर्च में हिस्टोरिकल, डेस्क्रिप्टिव, केस स्टडी, सर्वे, कंपैरेटिव, डेल्पी एंड एक्सपेरिमेंटल मेथड, स्टैटिस्टिकल मेथड्स, डाटा एनालिसिस, रिपोर्ट राइटिंग, रिसर्च मेथड इन लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस एंड सर्विसेज, बिब्लियोमेट्रिक, ये वेबोमेट्रिक। तो कुल मिलाकर आपका सिलेबस जो है जिसके अंदर 9 यूनिट आपके रहेंगे। हालांकि सिलेबस काफी लंबा चौड़ा है। अगर कोई स्टूडेंट रोज के 2 टॉपिक भी अगर पूरा करता है तो मुझे लगता है कि वो आराम से 2 महीने में सिलेबस पूरा कर सकता है। तो इसलिए ये आपका सिलेबस रहेगा। इस सिलेबस के अंदर आपके 150 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे और जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद आपका जो है 100% क्लियर हो जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट आंध्र प्रदेश से मेरे यूट्यूब पर मुझे देख रहे हैं और जैसे ये नोटिफिकेशन जारी हुआ उसके बाद जो है बहुत सारे बच्चे हमसे कहने लगे कि सर हमारे लिए कोर्स लॉन्च करो, क्योंकि सर जॉब कैलेंडर जारी हो गया है 100 पोस्ट पर और अक्टूबर में आपका एप्लीकेशन फॉर्म शुरू हो गए। तो हम आपके लिए जो है ना एक स्पेशल बैच हमने शुरू किया है। ये जो न्यू बैच जो है आपके लिए शुरू हो रहा है, ये शुरू हो रहा है आपके 1 जुलाई यानी 1 जुलाई 2026 से आपके लिए ये बैच शुरू हो रहा है, 1 जुलाई 2026 से। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ इसके अंदर आपको पहले तो चलेगा लाइव चैंपियन बैच। तो आपके ध्यान रखना लाइव चैंपियन बैच आपको यहाँ पर चलेगा और उसके साथ आपको ध्यान रखना रिकॉर्डेड क्लासेस, ठीक है ना। आपको सारी जो है रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिलेगी और सबसे बड़ी बात क्या है कि हमारा जो कंटेंट है वो बाईलिंगुअल है, ठीक है ना। इसलिए आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हम आपको बाईलिंगुअल कंटेंट उपलब्ध कराएंगे, हिंदी और इंग्लिश। हालांकि आपकी लैंग्वेज तेलुगु है, आप इंग्लिश में अगर कंफर्टेबल हैं तो एक बार आप जरूर जो है यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए ये हमारे जो कोर्स की जो प्राइस जो हमने रखी थी, प्राइस रखी थी 5000, लेकिन हमने अभी जो है विशेष ऑफर है प्रथम 100 विद्यार्थियों के लिए। अब हमारा जो कोर्स है मात्र 2499 रुपये में आपको कंप्लीट कोर्स मिलेगा। देखिए यहाँ पर हर टॉपिक का वीडियो है, वीडियो के नीचे आपका पीडीएफ है और पीडीएफ के नीचे आपका टेस्ट दिया हुआ है। पहले आप पीडीएफ से नोट्स बनाइए, नोट्स बनाने के बाद वीडियो देखिए, वीडियो देखने के बाद टेस्ट जरूर लगाइए। दोस्तों एक बार मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि एक बार आप हमारा ऐप डाउनलोड करें ऑनलाइन स्कूल इंडिया और ऐप में जाकर एक बार डेमो क्लास जरूर देखें, ताकि आपको पता चलेगा कि वास्तव में लाइब्रेरी साइंस को कैसे पढ़ा जाता, किस तरीके से पढ़ाया जाता है। दोस्तों और अगर आप अधिक जानकारी चाहते हैं तो आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया, आप हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा। यहाँ पर हर छोटी मोटी अपडेट है आपको मिलती रहेगी। ये हमारा एप्लीकेशन है ऑनलाइन स्कूल इंडिया, आप ऐप डाउनलोड करें और ऐप के अंदर जाकर एक बार जो है फ्री कंटेंट जरूर देखिए। एक बार आंध्र प्रदेश वाला कोर्स में जाइए और वहाँ पर फ्री कंटेंट जरूर देखिए और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पे आप कभी भी कॉल या मैसेज कर सकते हैं। ये हमारे नंबर है ऑफिस के, यहाँ पर आप कभी भी कॉल या मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, यहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। देखिए ये हमारा व्हाट्सअप चैनल है, इसका भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया है। देखिए हमारा एक टैगलाइन है कि जब तक लिखोगे नहीं तब तक सीखोगे नहीं। देखिए आज 1 जुलाई है, ठीक है, और आपका जो नोटिफिकेशन अक्टूबर में आएगा, मैं ये चाहता हूँ कि अक्टूबर नोटिफिकेशन आने से पहले पहले आप अपना सिलेबस पूरा कर लीजिए, ताकि बाद में आपको रिवीजन और प्रैक्टिस सेट जो है अच्छा आपको मिलने वाला है। तो सिलेबस पूरा करें, रिवीजन करें और ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू करें और एक बार अपने हैंड रिटन नोट्स जरूर बनाएं ताकि सब्जेक्ट ईजी हो गए। हाल ही में राजस्थान के अंदर आरपीएससी सेकेंड ग्रेड का एग्जाम हुआ था, 300 पोस्ट थी, 300 में से 200 प्लस स्टूडेंट्स हमारे यहाँ पर सेलेक्ट हुए हैं। अगला जो नाम है वो आपका होने वाला, अगला जो नेक्स्ट सिलेक्शन जो है आंध्र प्रदेश से होने वाला है दोस्तों। और अगर आप कोई प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर मंगाना चाहते हैं तो आप जो है ये तीनों किताबें मंगा सकते हैं। बस मंगाने के लिए आपका जो हमारी वेबसाइट है osi4library.com, तो यहाँ पर जो ये किताबों में जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या है दोस्तों, बाईलिंगुअल है। क्या है दोस्तों, बाईलिंगुअल है। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पे आप कभी भी कॉल या मैसेज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। एक बार एप्लीकेशन डाउनलोड करें और ऐप के अंदर कंटेंट में जाकर एक बार फ्री कंटेंट जरूर देखें दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।